स्टूडेंट्स, तटस्थता वक्र कर रहे थे हम लोग। अब तटस्थता वक्र में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर उनका प्रभाव करेंगे कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम किस प्रकार से तटस्थता वक्र पर दिखा सकते हैं। अब देखिए, हम 3 प्रकार की मुख्य रूप से वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। एक वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सामान्य वस्तुएं, दूसरी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं, तीसरी होती हैं उच्च कोटि की वस्तुएं। और चौथी एक और श्रेणी हम करते हैं जिसको हम कहते हैं गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं से तात्पर्य यह है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो जिस हिसाब से इनकम में वृद्धि होती है, चेंज इन इनकम जो होता है, उसी हिसाब से उनकी डिमांड में वृद्धि हो जाती है। यानी अगर चेंज इन इनकम 10% है तो उसकी डिमांड एक्स की डिमांड भी 10% बढ़ जाएगी। निम्न कोटि की वस्तुएं कि चेंज इन इनकम जितना होता है उससे डिमांड कम वृद्धि होती है। यानी अगर चेंज इन इनकम 10% है तो डिमांड इन एक्स ऑफ एक्स इज ओनली 5%। इसी प्रकार से उच्च कोटि की वस्तुएं, उनमें डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। अगर इनकम 10% बढ़ जाए तो हो सकता है डिमांड ऑफ एक्स माइट राइज टू 15% मोर देन दैट। और गिफिन गुड्स जो हैं वो एक्सेप्शनल या उसको हम अपवाद भी कह सकते हैं। उसमें इनकम में वृद्धि होने पर गिफिन गुड्स की डिमांड घट जाती है, इनकम में वृद्धि होने पर या प्राइस में कमी आने पर। ठीक है, यानी कि इसमें प्राइस वाला भी इफेक्ट सेम आएगा। यानी इफ देयर इज चेंज इन प्राइस 10% then change in demand is also 10%. If there is change in price 10% then demand is increased only by 5%. इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी प्राइस में फ़र्क आया उस हिसाब से मांग में फ़र्क नहीं आया, कम आया लेकिन कम आया। और ज़्यादा आए तो हम उसको उच्च कोटि की वस्तु कहते हैं, है ना। निम्न कोटि की और सामान्य वस्तुएं, इसका अर्थ ये समझें कि जैसे उच्च कोटि की वस्तुएं हैं तो जैसे खाने पीने में हम दूध है, घी है, फल हैं, इसको हम उच्च कोटि की वस्तु मानते हैं। जो गरीब आदमी होता है वो क्या खाता है? रोटी, छाछ, चटनी या जो सामान्य रूप से जो सब्जी खेत में उग गई है वो खा लेता है और इन सब चीज़ को कम खाता है। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो वो इनको ज़्यादा खाने लगता है। ठीक है, निम्न कोटि की तो ये वस्तुएं निम्न कोटि की मानी जाती हैं और ये उच्च कोटि की वस्तुएं मानी जाती हैं। इसी प्रकार से निम्न कोटि को हम कह सकते हैं कि जैसे पिक्चर देखने जाना है एक व्यक्ति को तो वो सस्ते पिक्चर हॉल में जा सकता है, राइट। और अगर उसकी इनकम बढ़ जाए तो वो महंगे पिक्चर हॉल में, तो वो कौन सी हो गई? उच्च कोटि की वस्तु हो गई। ठीक है, कपड़े पहन सकता है, ठेले पे भी मिलते हैं, दुकान पे भी मिलते हैं, मॉल में भी मिलते हैं, फिर बढ़िया ब्रांडेड होते हैं। तो ये कैटेगरी बढ़ती जाती है, उच्च हो गई और उच्च हो गई और उच्च हो गई। मोबाइल ख़रीदा किसी ने, सादा मोबाइल छोटा कोई कंपनी का ख़रीद लिया 8-7-8 हज़ार का, है ना। फिर बहुत इनकम बढ़ गई तो एप्पल ख़रीदा, तो एप्पल को हम कहेंगे उच्च कोटि की वस्तु, है ना। और सादा जो है निम्न कोटि की वस्तु। इस प्रकार से हम वस्तुओं को विभिन्न श्रेणी में विभाजित करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम जो इंडिफरेंस कर्व्स के द्वारा, हमारे जो डायग्राम्स हैं उनके वक्रों के द्वारा इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। इसमें देखिए, जब हम इनकम का देखेंगे तो सबसे पहले हम इनकम के इफ़ेक्ट को दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस प्रकार से
ये इधर x वस्तु, इधर y वस्तु। इनकम में वृद्धि हुई, जो अभी हमने पहले आपको आईसीसी बनाना सिखाया था, उसी के आधार पर। अब सामान्य वस्तु है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी सामान्य वस्तु का उसी प्रकार से धीरे धीरे दोनों वस्तु, हम इसमें x और y दोनों सामान्य वस्तु हैं, तो इसका आईसीसी इस प्रकार से बनेगा, है ना। अब अगर मान लीजिए x वस्तु सुपीरियर है या उच्च कोटि की है, x वस्तु सुपीरियर उच्च कोटि की वस्तु है और y वस्तु निम्न कोटि की वस्तु है ना। तो क्या किस तरह से बनेगा, देखिए वही आईसीसी क्रिएट किया हमने इस तरह से, और इनकम बढ़ती गई, लेकिन ये इस तरह से अपना आईसीसी बना। इसका अर्थ ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसकी डिमांड बढ़ी है, एक्स वस्तु की। इसी प्रकार से अगर एक्स वस्तु इन्फीरियर है और वाई वस्तु सुपीरियर है, तो वाई वस्तु की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसमें हम देखिए वाई वस्तु की ज़्यादा डिमांड बढ़ती गई है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि एक ही डायग्राम में अगर हम दिखाएं तो ये एक, फिर इसी में ये, इसी में ये इसमें x उच्च कोटि की वस्तु है और इसमें y उच्च कोटि की वस्तु है ना। तो ये आईसीसी 1, ये आईसीसी 2 और ये आईसीसी 3, राइट। इस प्रकार से बन सकता है। तो ये विभिन्न कोटि की वस्तुओं को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब हम गिफिन गुड्स की बात करें। गिफिन गुड्स का अर्थ ये है कि ऐसी वस्तुएं जो कि इतनी निम्न कोटि की हैं कि उनका कीमत घट जाए तो मांग घट जाती है। अपन ने मांग के नियम में क्या बात की थी, कीमत के घटने से मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से मांग घटती है ना। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए एक्स वस्तु है और एक्स वस्तु की कीमत घट गई, तो सामान्यतः क्या होगा, एक्स वस्तु की कीमत घटने से एक्स की मांग बढ़ेगी। लेकिन एक्स वस्तु अगर गिफिन गुड है, गिफिन नाम के आर्थर गिफिन एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया, बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कुछ वस्तुएं इतनी घटिया होती हैं कि वो बहुत गरीब व्यक्ति उनको खरीदता है, जैसे थोड़े बहुत सड़े हुए फल, निम्न स्तर की ब्रेड, या आप कह सकते हैं कि बची कुची मिठाइयाँ। ये कौन खरीदता है, गरीब, बहुत ही गरीब व्यक्ति जिसके पास बहुत कम पैसे हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों की वस्तुओं की अगर कीमतें घट जाएं तो बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट्स आते हैं। क्या कि पहले व्यक्ति इस IC 1 पे था और कीमत घटने से वो यहाँ चला गया। ये ऐसा कैसे होता है मैं आपको ही बताती हूँ। IC 2 पर चला गया। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति रोज़ 100 रुपया खर्च करता है ना, और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया उसी को अगर हम कंटिन्यू करें, वो कह रहे थे व्यक्ति ब्रेड खरीदता है और इंग्लैंड की स्टडी है मीट खरीदता है ना। तो मीट तो बहुत कम खरीदता है क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे हैं और ज़्यादातर वो ब्रेड ही खरीदेगा। अब मान लीजिए वो 80 रुपये की तो ब्रेड खरीद रहा था पूरे दिन के लिए और 20 रुपये का मीट खरीद रहा था। अब 80 रुपये की ब्रेड की कीमत आधी हो गई, 40 रुपये में आ गई। अब उसके पास कितने पैसे बच गए, 40 रुपये और बच गए। ठीक है, तो अपन क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मांग का नियम कहता है कि वो ब्रेड ज़्यादा खरीदेगा, पर अब वो कह रहे हैं कि वो ब्रेड ज़्यादा नहीं खरीदेगा। मान ली 40 रुपये की ब्रेड खरीद रहा, 80 रुपये वाली ब्रेड अब 40 में आ रही, तो वो 30 ही रुपये की खरीदेगा। बच गए उसके पास 50 रुपये और 20 रुपये ये थे ही, और 70 रुपये का मीट ले आएगा। या भारत में हम वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो दूध ले लेगा, घी लेगा, फल खरीदेगा इत्यादि। समझ गए आप।
तो इस प्रकार से गिवन गुड्स जो होती हैं उनकी कीमतें कम होने से, कीमत अगर कम हुई तो मांग भी कम हो जाती। क्यों? क्योंकि वो दे आर वेरी वेरी इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम विभिन्न श्रेणियों में बांटते हुए उसको हम इंडिफरेंस कर्व पर दिखा सकते हैं। ये प्रश्न अक्सर करके आता है, इसको आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा। अब हम इसमें ये देखेंगे कि एक जो कोई भी प्रभाव होता है कीमत का, तो वो दो प्रभावों का योग होता है। कौन से दो प्रभाव? एक होता है आय प्रभाव और एक होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, कीमत प्रभाव दो प्रभावों का योग है, एक है आय प्रभाव और एक प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको हम ऐसे समझें कि किसी भी वस्तु की अगर कीमत कम हुई, मान लीजिए, ऐसा समझें कि एक व्यक्ति 100 रुपये का कोई एक एक्स वस्तु खरीदता था। अब 100 रुपये की वस्तु 50 रुपये में आने लग गई, मान लीजिए आधी हो गई कीमत, तो क्या होगा? 50 रुपये बच गए, है ना? तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी इनकम बढ़ गई। उसके पर्स में जब वो 100 रुपये वाली चीज़ लेने गया और कहा कि आज ये 50 रुपये की हो गई है, तो 50 रुपये उसके पर्स में बच गए। ये क्या हो गया? इनकम में वृद्धि हो गई। ठीक है, और जब वो 100 रुपये वाली वस्तु 50 रुपये में मिलने लगी तो वो क्या हो गई? सस्ती हो गई। सस्ती हो गई इसका मतलब अन्य वस्तुएं उसकी इसकी तुलना में महंगी हो गई, है ना? मान लीजिए 100 रुपये के एप्पल लाता था वो, तो अब वो 85 रुपये में एप्पल आने लग गए। तो 100 रुपये के एप्पल जो 50 रुपये में आने लग गए, तो उसकी तुलना में अन्य वस्तुएं जैसे चीकू या अमरूद, वो सब इसकी तुलना में महंगे हो गए। तो वो क्या कर सकता है? जो चीकू जितने रुपए खरीद रहा था, चीकू वाले पैसे भी एप्पल में डाल सकता है, या अमरूद वाले पैसे भी एप्पल में डाल सकता है, या मिल्क वाले पैसे भी एप्पल में डाल सकता है। तो इसको हम कहेंगे प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी एक की जगह दूसरा, इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो कीमतों के कम होने से अप्रत्यक्ष रूप से आय बढ़ जाती है, इसलिए वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। और दूसरा, जो वस्तु सस्ती हो जाती है उसकी तुलना में अन्य वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, तो एक की जगह हम दूसरा, यानी सस्ते को हम ज़्यादा खरीदते हैं, है ना? तो अब इसको हम इस प्रकार से देखें, अगर इसको हम इंडिफरेंस कर्व्स पर ध्यान दें, इस पर किस प्रकार से हम इसको शो करेंगे, तो देखिए इंडिफरेंस कर्व पर हम बताएंगे इसको एक्स वस्तु की कीमत ए बी रेखा है ना? अब मान लीजिए एक्स वस्तु सस्ती हो गई, तो बजट लाइन हो गई AB1। पहले उपभोक्ता IC1 पे था, अब उपभोक्ता IC2 पे शिफ्ट हो गया। यानी कि पहले वो मान लीजिए एक्स का इतना खरीद रहा था, अब वो एक्स को इतना खरीद रहा है, X2, है ना? अब हमें ये देखना है, दो, ये तो यहाँ से A से B बिंदु पर गया, है ना? A to B कीमत प्रभाव है, प्राइस इफेक्ट है ना? अब हमें ये देखना है कि इसमें प्राइस इफेक्ट में इनकम इफेक्ट कितना है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है। दो का कॉम्बिनेशन है, दो का योग है, हमने बताया था। अब हम क्या कर सकते हैं कि बढ़ी हुई इनकम को हम कम कर दें। जैसे मैंने बताया था आपको कि 100 रुपये की एप्पल लेता था वो, अब 50 रुपये की मिलने लगी, तो हम कहेंगे उसको 50 रुपये आप हमें दे दो,
एक बार को हम इनकम इफेक्ट को कम करते हैं, है ना। तो 50 रुपये अगर हटा देते हैं तो अब उसके पर्स में सिर्फ 50 रुपये हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक्सक्यूज़ मी, कि ये जो बजट लाइन है ये नीचे आ जाएगी, इनकम कम हो गई ना, तो बजट लाइन अब नीचे आएगी, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से कम करें, बजट लाइन को इस प्रकार से नीचे लाएं कि पुराने वाले संतुष्टि के स्तर पर आ जाए। संतुष्टि का स्तर यानी आईसी। तो इसकी पैरेलल लाइन एक हम खींचें तो उपभोक्ता यहाँ आ गया। 50 रुपये कम करने से अब वो उसने एक्स इतना खरीदा। लेकिन आप देखिए यहाँ से ए से बी पर गया प्राइस इफेक्ट, और बी से ये सी बिंदु पर लौटा, तो ये इनकम का इफेक्ट हमने कम कर दिया। तो बचा ये जो बचता है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। यानी कि अब 50 रुपये होते हुए भी उसने अभी भी अब फिर भी चाहे उसकी इनकम कम कर दी गई, लेकिन वो एक्स को ज़्यादा खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अन्य वस्तुएं क्या हो गई, महंगी हो गई उसकी तुलना में। तो महंगी को तो कम खरीदते हैं। तो उसने क्या किया, जो वाई वो इतना खरीदता था, अब वो वाई इतना खरीदता, वाई उसने कम कर दिया। वाई में से पैसा निकाल के कहाँ डाल दिया, वाई में से पैसा निकाल के वो एक्स में डाल देगा। ये इसको कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमने इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को प्राइस इफेक्ट में से अलग किया। अब बाकी हम कल करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इन दोनों को देख लीजिए ध्यान से, ठीक है।